हेलो भाई, सो वेलकम टू द क्वेश्चन 27 ऑफ 100 सी क्वेश्चन सीरीज। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आऊं, व्हिच इज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एंड प्रिंट अ स्ट्रिंग। हमें सी में एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम यूजर से एक इनपुट ले सके एक स्ट्रिंग को, एंड फिर उस स्ट्रिंग को हमें प्रिंट करना है। तो स्ट्रिंग होता क्या है? तो स्ट्रिंग अगर मैं आसान डेफिनेशन में बताऊं तो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को या कलेक्शन को क्या बोलते हैं? हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तुम्हारे कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सारे जो लेटर्स हो गए ए टू जेड तक के, सारे जो सिंबल्स हो गए जैसे एट द रेट हो गया, हैशटैग हो गया, ठीक है, डॉलर सिंबल हो गया, ये सारे सिंबल इंडिविजुअली या लेटर्स इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं? कैरेक्टर कहलाते हैं। तो इन्हीं कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन या कलेक्शन क्या कहलाता है? स्ट्रिंग। यानी जब तुम इन कैरेक्टर्स को मिला के एक पर्टिकुलर चीज लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, लेकिन उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स रहेंगे, जैसे बहुत सारे लेटर्स का यूज कर रहे हो तुम, बहुत सारे सिंबल्स का यूज कर रहे हो तुम, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तुम्हें पता भी होगा स्ट्रिंग होता क्या, बस तुम इतना जान लो, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलके क्या बनाते हैं? स्ट्रिंग बनाते हैं। तो अब हमें यूजर से इनपुट लेना है स्ट्रिंग का, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक डब्बा को डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें हम स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया? मैंने एक डब्बा बना दिया स्ट्रिंग नाम से, एंड मैंने उसे डेटा टाइप क्यों कैर दिया? मैंने उसे डेटा टाइप कैर इसलिए दिया क्योंकि देखो, स्ट्रिंग क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स मिलकर स्ट्रिंग बनाते हैं। तो इसीलिए मैंने उसे डेटा टाइप क्या दिया? कैर, क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करेगा हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब देखो, हमने डब्बे का नाम क्या दिया? स्ट्रिंग रख दिया हमने डब्बे का नाम, और ब्रैकेट में मैंने 100 लिखा। क्यों मैंने 100 लिखा? कि मैक्सिमम 100 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। कहां पे? स्ट्रिंग वाला जो डब्बा है उसमें मैक्सिमम 100 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इधर 1000 लिख देता हूं तो इसका क्या मतलब है? कि मैक्सिमम 1000 कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं तुम्हारे स्ट्रिंग वाले डब्बे में। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कितना बड़ा तुम्हारा स्ट्रिंग है उस हिसाब से तुम इधर साइज को मेंशन कर देना। तो मैं अभी चलो 100 ही करता हूं, मेरे को बहुत बड़ा स्ट्रिंग को इनपुट या प्रिंट नहीं करना है। तो ठीक है, तो चलो हमने ये चीज डिफाइन कर दिया। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, तो जब भी हमें इनपुट लेना रहता है हम कैसे करते हैं? स्कैनफ फंक्शन की मदद से करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं, प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है, हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्लीज एंटर अ स्ट्रिंग। मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, प्लीज एंटर अ स्ट्रिंग, कि यूजर एक स्ट्रिंग डाले। ठीक है, अब हमें यूजर से इनपुट कैसे लेंगे? स्कैनफ फंक्शन की मदद से लेंगे। तो चलो स्कैनफ फंक्शन डाल दो इधर। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है अब इधर आता है। तो देखो, जब तुम्हें इंटीजर लेना रहता था, जब तुम्हें इंटीजर लेना रहता था इनपुट, तो तुम क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते थे? परसेंटेज डी। जब तुम्हें कैरेक्टर लेना रहता था यूजर से, तब तुम परसेंटेज सी यूज करते थे। अब तुम्हें यूजर से कौन सा इनपुट लेना है? अब तुम्हें यूजर से स्ट्रिंग लेना है। तो स्ट्रिंग के लिए तुम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाओगे? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लगाओगे परसेंटेज के बाद एक लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद से आप ये अपर ट्रायंगुलर वाला साइन लगाओगे, इसे मैं अपर ट्रायंगुलर कहता हूं, तुम लोग जो भी कहते होगे। ठीक है, ये लगाओगे, फिर आप एक स्लैश डालोगे और एन डालोगे। ठीक है, तो जब भी आपको एक इंटीजर इनपुट लेना रहता था परसेंटेज डी डालोगे, जब भी आपको कैरेक्टर लेना रहता था परसेंटेज सी डालते थे। एंड अब याद रखना, जब भी आपको स्ट्रिंग लेना रहेगा तो आप क्या डालोगे? परसेंटेज लार्ज ब्रैकेट अपर ट्रायंगुलर, उसके बाद से स्लैश एन डालोगे। आप ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करोगे जब भी आपको एक स्ट्रिंग लेना रहेगा इनपुट। ठीक है, अब कॉमा, अब तुम्हें वैल्यू जो भी यूजर डालेगा वो तुम्हें कौन से डब्बे में स्टोर करना है? स्ट्रिंग वाले डब्बे में स्टोर करना है। तो कॉमा के बाद सिंपल तुम इधर स्ट्रिंग लिख दोगे। देखो, तुम लोग एक चीज और तुम्हें डाउट आ रही होगी, जब भी हमें वैल्यू स्टोर करना रहता है तो हम बेसिकली इधर क्या करते हैं? हम इधर एम्परसेंड का साइन लगाते हैं। जिस भी डब्बे में हमें सेव करना रहता है उस डब्बे का नाम लिख के, हाँ, और उसके आगे हम एम्परसेंड का साइन लगाते हैं कि स्ट्रिंग वाले डब्बे में या किसी भी डब्बे में जाके सेव हो जाओ। पर तुम देखोगे मैंने इनिशियली इधर एम्परसेंड का साइन नहीं लगाया, इसलिए मैंने नहीं लगाया। ये देखो, ये एक पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है। जब भी तुम इंटीजर या कैरेक्टर या फ्लोट नंबर कोई भी ले रहे हो तब तुम्हें एम्परसेंड लगाना पड़ेगा स्कैनर फंक्शन में। पर जब भी तुम एक स्ट्रिंग लोगे यूजर से, जब भी तुम, ये बात तुम ध्यान रखना, जब भी तुम यूजर से एक स्ट्रिंग लोगे तब तुम्हें एम्परसेंड का साइन नहीं लगाना है,
तब तुम्हें क्या करना है, एम्परसेंड का साइन नहीं लगाना। इसके पीछे भी एक पॉइंटर का थ्योरी है, वो जब हम पॉइंटर का क्वेश्चंस करेंगे तब मैं तुम्हें ये थ्योरी बताऊंगा। अभी बस तुम इतना ध्यान रखो कि तुम्हें जब भी तुम स्ट्रिंग लोगे यूजर से इनपुट, तब तुम जिस भी डब्बे में उसे सेव करना चाहते हो कर सकते हो, पर तुम एम्परसेंड का साइन नहीं लगाओगे, सिंपल उस डब्बे का नाम लिख दोगे। तो मैंने क्या किया, स्कैनफ फंक्शन लगाया, मैंने इधर फॉर्मेट स्पेसिफायर को स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ भाई मेरे को स्ट्रिंग लेना है, एंड जो भी वैल्यू यूजर डालेगा वो कौन से डब्बे में जाके सेव हो जाए, स्ट्रिंग वाले डब्बे में सेव हो जाए, एंड एम्परसेंड का साइन तुम मत लगाना। ठीक है, तो हमने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया स्ट्रिंग। अब हमें सिंपल क्या करना है, उस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। तो प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन की मदद से करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, उस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। तो अब कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करेंगे जब हमें स्ट्रिंग को प्रिंट करना होगा, परसेंटेजेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तुम लोग ध्यान रखना। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं स्ट्रिंग में, सी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। मतलब मैं देखा हूं बहुत अच्छे अच्छे लोगों को ये चीज नहीं समझ आती है, पर मैं तुम्हें इतना डीप में बता रहा हूं चीजों को। तो देखो, जब हमें स्कैनफ फंक्शन में कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने यूज किया, ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, तो जब भी तुम्हें यूजर से स्ट्रिंग लेना हो तो तुम ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करोगे, एंड तुम एम्परसेंड का साइन मत लगाना। ठीक है, एम्परसेंड का साइन मत लगाना, ये एक पॉइंटर कॉन्सेप्ट है, पॉइंटर के क्वेश्चंस आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल उस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। तो जब भी हमें आउटपुट लेना होगा, जब भी हमें प्रिंट करना होगा स्ट्रिंग को, तब कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करोगे, तब आप परसेंटेज एस यूज करोगे, तब आप परसेंटेज एस यूज करोगे। समझ गए मेरी बात, जब आपको इनपुट लेना होगा तब आप ये यूज करोगे, जब आपको उसे प्रिंट करना होगा या आउटपुट निकालना होगा तो आप परसेंटेज एस यूज करोगे फॉर स्ट्रिंग्स। ठीक है, एंड जो भी तुम्हारा स्ट्रिंग वो कौन से डब्बे में स्टोर है, स्ट्रिंग वाले डब्बे में स्टोर है, तो कॉमा के बाद सिंपल आप स्ट्रिंग लिख दोगे। एंड चलो साथ में एक स्टेटमेंट भी लिख देते हैं कि योर स्ट्रिंग इज, ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट भी लिख दिया, तो हमारा कोड पूरा हो गया। अब मैं तुम्हें क्या करता हूं, स्टार्टिंग से एक बार समझा देता हूं चीजों को। देखो, हमें क्या करना था, एक स्ट्रिंग इनपुट लेना था एंड उसे प्रिंट करना था। तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो मैंने डेटा टाइप मेंशन कर दिया कैर, मैंने डब्बे का नाम रख दिया स्ट्रिंग, एंड मैंने साइज उसे दे दिया 100 की, मैक्सिमम 100 कैरेक्टर स्टोर कर लेना तुम, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा ये। फिर मैंने क्या किया, प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दी, प्लीज एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमें यूजर से वैल्यू लेना है तो वो हम लेते हैं स्कैनफ फंक्शन की मदद से। एंड फिर मैंने तुम्हें दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई, अगर तुम्हें स्ट्रिंग लेना है इनपुट फ्रॉम यूजर तो आप कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करोगे, ये वाला, लार्ज ब्रैकेट, अपर ट्रायंगुलर और स्लैश एन। ठीक है, आप ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करोगे, एंड फिर कॉमा के बाद आप क्या लिखोगे, जिस भी डब्बे में आपको स्टोर करना है, स्ट्रिंग वाले डब्बे में मेरे को स्टोर करना था तो मैंने सिंपल स्ट्रिंग लिख दिया, मैंने एम्परसेंड का साइन नहीं लगाया। ठीक है, जब भी तुम स्ट्रिंग लोगे यूजर से इनपुट, तब क्या करना, तुम एम्परसेंड का साइन मत लगाना स्कैनफ फंक्शन में, ये एक पॉइंटर कॉन्सेप्ट है, पॉइंटर के क्वेश्चंस आने पे मैं वो चीज समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो हमारा इतना पूरा हो गया, हमने यूजर से इनपुट ले लिया एक स्ट्रिंग। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए मैं सिंपल, मैंने यूज किया प्रिंटफ स्टेटमेंट, मैंने लिख दिया एक स्टेटमेंट योर स्ट्रिंग इज, एंड जो भी स्ट्रिंग है उसे मैंने प्रिंट कर दिया, एंड इसमें मैंने कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एस, सॉरी मैंने एस एफ बोल दिया, परसेंटेज एस। ठीक है, तो जब भी हमें यूजर से इनपुट लेना रहता है हम इस चीज का यूज करेंगे, एंड जब भी हमें आउटपुट करना रहता है या प्रिंट करना रहता है स्ट्रिंग को, तब हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, परसेंटेजेस। ठीक है, एंड जो भी हमारा फाइनल आंसर है कौन से डब्बे में स्टोर था, स्ट्रिंग वाले डब्बे में स्टोर था, तो मैंने कॉमा के बाद उस डब्बे का नाम लिख दिया विच इज स्ट्रिंग। तो चलो अब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। पुराना आउटपुट से हटा दूं मैं। ठीक है, अब रन करते हैं। तो प्लीज एंटर स्ट्रिंग, सबसे पहले वो कहता है मेरे से एक स्ट्रिंग डाल दो। ठीक है, तो चलो कोई भी एक सेंटेंस लिख देते हैं। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, हाय माय नेम इज राजदीप। तो परफेक्ट गाइस, देखो हमारा आउटपुट आ गया, योर स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग आ गया ना हमारा, हाय माय नेम इज राजदीप। मैंने क्या लिखा था, हाय माय नेम इज राजदीप, एंड एग्जैक्टली वही मेरे को आउटपुट आ गया, हाय माय नेम इज राजदीप। तो देखो हमारा प्रोग्राम कितना परफेक्ट था। लाइक ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग फंसते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया मैंने तरीके से समझा दिया है क्वेश्चन कि कैसे करते हैं हम स्ट्रिंग को, कैसे इनपुट या प्रिंट करते हैं। एंड आगे अब जो 8-10 क्वेश्चंस आएंगे वो स्ट्रिंग पे ही बेस्ड रहेंगे, तो तुम लोग ध्यान से इस वीडियोस को फॉलो करना। ठीक है, तो तुम लोग आई होप समझ गए होंगे। बस इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज का तुम्हें ध्यान रखना, 3 चीज का ध्यान रखोगे तो आप कभी स्ट्रिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पे नहीं फंसोगे। क्या, जब आपको इनपुट लेना रहता है स्ट्रिंग, तो आप कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करोगे, आप इस चीज को यूज करोगे। ठीक है, आप एम्परसेंड का साइन नहीं लगाओगे स्कैनर फंक्शन में।
ठीक है, जब आप स्ट्रिंग लोगे यूजर से इनपुट, एंड जब आपको प्रिंट करना होगा स्ट्रिंग को तो आप कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करोगे, परसेंटेजेस। ठीक है, इन तीनों चीज का ध्यान रखना, कभी तुम स्ट्रिंग के क्वेश्चंस में नहीं फंसोगे। ठीक है, तो आई होप तुम्हें पसंद आया, मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।